नमस्कार। एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने आपको थर्मोवेल के बारे में बताना शुरू किया है। सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब क्या रहती है और उनका रोल क्या है सेंसर्स को प्रोटेक्ट करने में। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि टाइप ऑफ थर्मोवेल्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो हमें राइट थर्मोवेल चूज करने के लिए सिलेक्ट करने हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, और उसमें हम आपको तीन टॉपिक बताएंगे, जिनमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, दूसरा है कॉमन थर्मोवेल मटेरियल कौन से होते हैं, और तीसरा है कि हमें जो राइट मटेरियल है थर्मोवेल के लिए वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना आज का जो वीडियो है ये शुरू करता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल सिलेक्शन। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल सिलेक्शन की बात करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है कि जो थर्मोवेल है उस पर कौन कौन से जो मटेरियल है वो अपना प्रभाव डालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे अपना प्रभाव डालते हैं। और दूसरा है कि जो फैक्टर हैं जो हम थर्मोवेल के मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए लेते हैं वो कौन कौन से जो मटेरियल इफेक्ट करते हैं थर्मोवेल की परफॉर्मेंस पे। उनमें सबसे पहला आ जाता है हमारा चॉइस ऑफ थर्मोवेल मटेरियल। जो चॉइस ऑफ थर्मोवेल मटेरियल है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, उसके कोरोजन रेजिस्टेंस पे, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम राइट थर्मोवेल मटेरियल चूज करें ताकि हमारा जो सेंसर है वो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो बेस्ट एक्यूरेसी हम प्राप्त कर सकें, और जो उसकी जो लाइफ है, सर्विस लाइफ है, वो हम ज्यादा से ज्यादा पा सकें, और हम ये कोशिश कर सकें कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वो हम उससे प्राप्त कर सकें। तो जो फैक्टर हैं जो मटेरियल सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं उस पर, उनमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कोरोजन। कोरोजन जो है वो हमारे थर्मोवेल को कोरोड कर देता है, वो उसको खा जाता है। तो सबसे पहले हमें ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना होता है जो उस एप्लीकेशन में या उस फ्लूइड के लिए कंपेटिबल। दूसरा हमारा आ जाता है प्रेशर। अगर हमारा ज्यादा प्रेशर होगा और थर्मोवेल हमारा उसके हिसाब से डिजाइन नहीं होगा तो चांसेस हैं कि जो हमारा थर्मोवेल है वो ब्रेक कर दे या लीक कर दे। तीसरा हमारा आ जाता है जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है, वो हमारे थर्मोवेल के मटेरियल सिलेक्शन के लिए जरूरी रहती है, वो हमारे थर्मोवेल के मटेरियल पे प्रभाव डालती है, तो हमें वो थर्मल कंडक्टिविटी भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो इरोजन, वियर और टीयर है। इरोजन मतलब है कि कुछ जो मटेरियल हैं वो आके, या हमारा फ्लूइड में अगर कुछ पार्टिकल्स हैं वो आके हमारे थर्मोवेल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो वियर एंड टीयर होता है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा थर्मोवेल का मटेरियल है वो हम ऐसा सिलेक्ट करें कि हमें जो उसका इरोजन है या वियर एंड टीयर है वो हमारे थर्मोवेल के मटेरियल पे ना पड़े। लास्ट आ जाता है हमारा टेम्परेचर। हमें जो टेम्परेचर है उसके सूटेबल अपना थर्मोवेल का मटेरियल लेना पड़ता है। अगर सपोज करो हमारा टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री से ऊपर है और हम SS316 यूज कर रहे हैं, तो चांसेस हैं थर्मोवेल जो है वो हमारा बहुत जल्दी डैमेज हो जाए। ये चीजें हैं जो हमें मटेरियल सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कॉमन थर्मोवेल मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए, जो कॉमन थर्मोवेल मटेरियल है उनमें सबसे पहला आ जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में SS304 आ जाता है, SS316 आ जाता है, SS321 आ जाता है और SS347 मटेरियल आ जाता है। अगर हम कॉमन थर्मोवेल मटेरियल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आ जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के जो ग्रेड्स हैं, SS304 है, SS316 है, SS321 है, SS347 है।
और एक SS310 भी उसमें ग्रेड आता है। ये जो स्टेनलेस स्टील मटेरियल है ये बेस्ट रहता है जो जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है उनके लिए, और ये गुड कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल रहता है। सेकंड हमारा आ जाता है इनकोनल। इनकोनल में जो ग्रेड आते हैं वो इनकोनल 600 आता है, इनकोनल 625 आता है, इनकोनल 800 आता है। जो इनकोनल 625 है वो नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, और जो इनकोनल 800 जिसे हम बोलते हैं, कुछ लोग उसे इनकोलाय 800 भी कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, और ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंट का काम करता है। इनका हम नॉर्मली यूज करते हैं जो हमारी न्यूक्लियर इंडस्ट्री रहती है या हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री रहती है, और जहां हमारा टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। उसके बाद हमारा आ जाता है हेस्टोलाई। हेस्टोलाई में दो ग्रेड हमने कर रखे हैं, एक हेस्टोलाई B2 आता है, एक हेस्टोलाई C276 आता है। नॉर्मली हेस्टोलाई C276 हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है हेस्टोलाई B2 की वो बहुत कम रहती है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो हेस्टोलाई B2 है उसको हम हेस्टोलाई B भी कहते हैं, और जो हेस्टोलाई C276 का ग्रेड है उसको हम नॉर्मल भाषा में हेस्टोलाई C कहते हैं। ये हेस्टोलाई का मटेरियल है ये हाई रेजिस्टेंट रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और कोरोजन एप्लीकेशंस के लिए। ये यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में और मेराइन इंडस्ट्री में। इसके बाद हमारा आ जाता है मोनल 400। मोनल में जो ग्रेड है वो 400, उसका नाम दिया हुआ मोनल 400। ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंट रहता है सी वाटर और कुछ एसिड्स हैं जिनके लिए ये बढ़िया रहता है। इनका यूज नॉर्मली मैराइन और ऑफशोर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अभी इसके बाद आ जाता है सिरामिक। सिरामिक वैसे थर्मोवेल के मटेरियल में हम इसको नहीं पकड़ते हैं, ये प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स के लिए आता है, और ये तब आता है जब हमारा टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो 1200 डिग्री से ऊपर जाता है। तो कॉमन मेटलर्जी में और ग्लास इंडस्ट्री में हम ये प्रोटेक्टिंग ट्यूब का यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में जैसे मैं आपको थर्मोवेल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे एक अलग से टॉपिक मैं आपको दूंगा जिसमें मैं आपको प्रोटेक्टिंग ट्यूब के मटेरियल बताऊं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें जो राइट मटेरियल है वो सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, किस तरह से हम राइट मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा मटेरियल है वो हमारे प्रोसेस फ्लूइड के कंपैटिबल होना चाहिए। वो जो जो प्रोसेस फ्लूइड के लिए कंडीशंस चाहिए हैं हमारा जो मटेरियल है वो उन कंडीशंस को पास करता हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो मटेरियल है हमारा वो मैकेनिकल शॉक को रेजिस्ट करने वाला होना चाहिए। जो प्रोसेस कंडीशंस में वहां पर मैकेनिकल शॉक्स हैं उसको झेलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारी प्रेशर और टेम्परेचर की कंसिडरेशंस हैं उनको वो विथस्टैंड करना चाहिए, कि अगर हमारा प्रेशर इतना है तो जो हमारा थर्मोवेल का मटेरियल है वो उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर तो जा रहा है 900 डिग्री या 1000 डिग्री और हम यूज कर रहे हैं SS316 या SS304। तो हमें उसी हिसाब से मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें या तो हम एप्लीकेशन के हिसाब से मैकेनिकल शॉक्स का या प्रोसेस फ्लूइड को देखते हुए या तो हम उसमें SS310 में जाएंगे या SS347 में जाएंगे या फिर हमारा इनकोनल के जो ग्रेड्स हैं उसमें जाएंगे। तो वो सब चीजें हमें देखने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हमारी सुटेबिलिटी है विद हाई वेलोसिटी और जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके लिए वो होनी चाहिए मटेरियल में। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हुए देखने पड़े। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जो हमने थर्मल सिलेक्शन के ऊपर आपको दिखाया था ये आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले
इस वीडियो को खत्म करने से पहले, इस वीडियो का एंड करने से पहले, हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किए हैं उनकी एक समरी आपको देना चाहता हूँ, रिकैप आपको देना चाहता हूँ। आज हमने थर्मोवेल के मटेरियल और उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात किया, जिसमें हमने 3 चीजें बेसिकली सीखी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहता है, कॉमन थर्मोवेल मटेरियल्स कौन से होते हैं, और उन कॉमन थर्मोवेल मटेरियल में से हमें कौन सा थर्मोवेल मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे प्रोसेस के हिसाब से, जो हमारे टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से, जो हमारी वाइब्रेशन के हिसाब से उसके लिए सुटेबल। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में जो थर्मल के डिजाइन कंसिडरेशंस हैं वो लेकर आपके साथ फिर जुड़ेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो थर्मल डिजाइन कंसिडरेशन का है। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्डइन को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है वो भरकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जिन जिन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में अपने अगले वीडियो के साथ जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।